औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकेंडरी क्लास में जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं, इंतहाई अहम हमारी ये मेडिसिन है काली फास्फोरिकम, और इसकी आज हम गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो पहली गाइडिंग सिम्टम ये है इरिटेबल मेंटल एग्जर्शन एग्रीवेट्स। इरिटेबल गुस्सा इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और मेंटल एग्जर्शन पेशेंट करता है, थोड़ा बहुत मेंटल वर्क करता है तो उससे ये थक जाता है। ठीक है, इससे इसकी गुस्से में और इजाफा, चिड़चिड़ापन में और इजाफा, बीमारी में और इजाफा हो जाता है। और इसके साथ चेंजेबल मूड, और इसका मूड भी चेंजेबल होता है, कभी ये कभी वो, गड़ी में तोला गड़ी में माशा, ये कंडीशन लाइकोपोडियम लाइक पल्सटिला। ठीक है। नंबर 2 है ऑल द डिस्चार्जेस आर प्यूट्रेड इन नेचर। ये याद रखें, काली फास्फोरिकम के जितने भी डिस्चार्जेस हैं, बलगम, स्टूल, ठीक है, वो सारे के सारे, ये वॉमिटिंग सारे के सारे इंतहाई प्यूट्रेड स्मेल वाले होते हैं, इंतहाई बदबूदार इसके डिस्चार्जेस होते हैं सारे के सारे। पर्सपिरेशन भी ऐसे होगा। नंबर 3 है कंप्लेंट्स विद ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, नर्वस वीकनेस आफ्टर एक्यूट डिजीजेस, मेंटल एंड फिजिकल डिप्रेशन। कंप्लेंट विद ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत प्रोस्ट्रेशन मीन वीकनेस, कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी इसके अंदर आती है। ठीक है, कोई एक्यूट डिजीज़ के बाद जब पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, वो इसके अंदर आता है, तो उसकी कमज़ोरी क्लिकेरिया ये काली फास देने से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है इंडिकेटेड इन कंट्रैक्चर्स इन द स्किन आफ्टर हीलिंग प्रोसेस। कोई ज़ख्म हुआ स्किन के ऊपर, कोई इंजरी हुई, ठीक है, वो बाद में ठीक होगी, तो वहाँ पर स्किन जो होती है वो स्कार बन जाता है। ठीक है, स्किन के ऊपर जो स्कार बनता है, स्कार को ख़त्म करने के लिए दिस इज द बेस्ट रेमेडी। ठीक है, हम देखते नहीं वो थिकनिंग सी हो जाती है, शॉर्ट, वो स्किन ऐसे टाइट सी हो जाती है, वहाँ पर शॉर्टनिंग हो जाती है स्किन की, तो उसको ख़त्म करने के लिए दिस इज द बेस्ट रेमेडी। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट है हेडिक फ्रॉम आई स्ट्रेन, बेटर फ्रॉम रैपिंग अप। हेडिक फ्रॉम आई स्ट्रेन, आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, डिम लाइट में पढ़ रहे हैं, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आँखों में बहुत ज़्यादा ज़ोर आ रहा है। ठीक है, तो वो जो ज़ोर आ रहा है उसके बाद में ज़ाहिर फिर आई साइट भी डिस्टर्ब होगी, और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, सर में दर्द भी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें जो उसमें आएंगी आई स्ट्रेन की वजह से, तो क्लिकेरिया फास्ट उसको क्लियर करेगी। ठीक है, बेटर फ्रॉम रैपिंग अप, और अच्छी तरीके से अगर आप सर को बांध लेंगे तो पेशेंट बेहतर फील करेगा इसमें। नेक्स्ट है वर्टिगो आफ्टर ईटिंग, बेटर इन ओपन एयर। खाना खाने के बाद चक्कर आते हैं, खुली हवा में पेशेंट बेहतर फील करता है। वर्टिगो ऑन लुकिंग अप, पेशेंट जब ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ देखने से पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। हमिंग एंड बजिंग इन द ईयर, कानों में बिनबनाहट की आवाज़, जैसे मक्खियाँ वो बिनबनाती हैं, इस तरह की आवाज़ आएंगी। एस्मा फ्रॉम लीस्ट फूड, थोड़ी सी भी ग़िज़ा खाता है पेशेंट तो इसका सांस खराब होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी कुछ ग़िज़ा खाने से इसका सांस खराब होना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट सिम्टम हम देखते हैं। सो नेक्स्ट सिम्टम हमारी है फियर ऑफ फॉलिंग, पेशेंट को गिरने का खौफ कि मैं गिर ना जाऊँ। फियर ऑफ डेथ, मौत का खौफ। फियर ऑफ पीपल, लोगों का खौफ, जैसे लाइकोपोडियम में भी लोगों का खौफ पाया जाता है। जैसे फीटर ओरस, टंग कम्प्लीटली ड्राई इन मॉर्निंग, गम स्पंजी एंड रिसीडिंग। फीटर ओरस, फीटर का मतलब होता है फीटेड, फीटेड स्मेल, बैड ऑर्डर, और इसका मतलब होता है माउथ, मुंह से जो स्मेल आती है वो गंदी स्मेल आती है, मुंह से बदबू आती है। ठीक है, तो काली फास के मुंह से बदबू आती है। फीटर ओरिस, टंग कम्प्लीटली ड्राई, ज़ुबान खुश्क है सुबह के वक्त। गम्स स्पंजी एंड रिसीडिंग, जो गम्स हैं वो स्पंजी, बिल्कुल नरम स्पंज की तरह। ठीक है, एंड रिसीडिंग का मतलब होता है टू गो बैक, मसलन के जो गम्स हैं वो दांतों को अपने छोड़ रहे हैं वहाँ पर, रिसीडिंग। ठीक है,
एंड नेक्स्ट है पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड्स हमारे यहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, उन कॉर्ड्स का पैरालिसिस हो जाता है तो आवाज़ फिर बंद हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। ऑल गोन फीलिंग इन स्टमक, मैदे में ऐसे होते जैसे पचनी खाली है। नंबर 6 है नॉक्टर्नल एमिशन प्रोस्ट्रेशन विद डिम विजन आफ्टर क्वेश्चन। नॉक्टर्नल एमिशन का मतलब, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात के वक्त एमिशन, यानी कि नॉक्टर्नल एमिशन मीन कि मील्स के अंदर जो वो नाइट एमिशन होता है या एहतलाम होता है उसको कहते हैं। तो उसमें उसके बाद प्रोस्ट्रेशन मीन कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है विद डिम विजन आफ्टर क्वेश्चन। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बाज़ मेल्स में या फीमेल्स के अंदर वो डिम विजन हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोरी आती है आई साइट की, तो उसको रिमूव करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन फ्रॉम नर्वस डिबिलिटी, पोलीयूरिया, वेरी येलोश यूरिन। इनकॉन्टिनेंस का अब यूरिन का मतलब होता है कि यूरिन का खुद निकल जाना, बिला इरादा यूरिन का निकल जाना, यानी यूरिन का अपने के कंट्रोल में ना होना, ठीक है। यूरिन खुद पेशेंट का निकलता जाता है और उसकी वजह क्या होती है कि पेशेंट परेशान सा नर्वस सा रहता है, उसकी वजह से होता है। पोलीयूरिया का मतलब होता है पोलीमीन ज़्यादा, पोलीयूरिया यूरिन का बहुत ज़्यादा आना, बार बार आना, ठीक है। यूरिन का बार बार बहुत ज़्यादा मिकदार में आना, वेरी येलोश यूरिन इसका होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने काली फास्फोरिकम की गाइडेंस में पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।